स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजपूतों के गढ़ और बिहार के चित्तौड़गढ़ और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जहां राजपूतों के साम्राज्य को अभय कुशवाहा कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहां की 6 विधानसभा सीट में से 4 पर महागठबंधन का कब्जा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि महागठबंधन यहां मजबूत हो रहा है? लेकिन राजपूतों की यहाँ जो ताकत है और राजपूत वोटर जितनी बड़ी संख्या में है, साथ ही राजपूतों की जीत का जो इतिहास रहा है उसको बदलना अभय कुशवाहा के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ भूमिहार वोटर जो है वह काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर यहाँ भूमिहार वोटर में अभय कुशवाहा सेंधमारी कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि सुशील सिंह को यहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इस सीट का क्या इतिहास रहा है और सुशील सिंह के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ राजपूत बिरादरी का वोट परसेंटेज 16 है, वही भूमिहार 6%, ब्राह्मण 3%, वैश्य 4%, पासवान 3%, यादव 10%, कोयरी 7%, मुस्लिम 9% और महादलित 12% है। अब औरंगाबाद के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। औरंगाबाद एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब तक यहाँ राजपूत नेता ही सांसद बनते आए हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह और उनके परिवार के लोग 8 बार औरंगाबाद सीट पर काबिज रहे। वहीं वर्तमान सांसद सुशील सिंह और उनके परिवार का इस सीट पर अब तक 6 बार कब्जा रहा है। वहीं इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की तरफ से सुशील सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है, जो कोयरी जाति से आते हैं और औरंगाबाद में कोयरी जाति का वोट प्रतिशत 7 है। वहीं महागठबंधन की तरफ से अजय कुशवाहा को टिकट देने पर कांग्रेस के समर्थकों में खासी नाराजगी भी है। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के समर्थक खुलकर गठबंधन का प्रचार भी नहीं कर रहे। पिछली बार बेटिकट होने के बाद उम्मीद थी कि इस बार निखिल कुमार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। वह लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बता दें कि पिछले चुनाव में सुशील सिंह ने हम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद को हराया था। 2019 के चुनाव में सुशील सिंह को 4,27,721 वोट मिले, जबकि हम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद को 3,57,169 वोट मिले। वहीं जीत के लिए दोनों के बीच के वोट का अंतर जो था वह 79,522 था। अब इस बार के चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा से सीख लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया। इस बार लालू प्रसाद ने कुशवाहा जाति से आने वाले अभय कुशवाहा पर यकीन किया है। इसके पीछे वजह भी है। इसके पीछे जातीय समीकरण यह है कि कुशवाहा के साथ लालू यादव का एमवाई के अलावा और कुछ जाति के अगर वोट मिल जाते हैं तो महागठबंधन वहां जीत का समीकरण गढ़ सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि राजद के खाते में इस सीट के जाने से कांग्रेस के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। एक सप्ताह पहले तो बैठक कर राजद उम्मीदवार का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया, लेकिन 3 दिन पहले पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के साथ राजद और कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी हुई। राजद उम्मीदवार को निखिल कुमार ने आश्वस्त भी किया। ऐसे में अगर कांग्रेस वोटर और निखिल कुमार के समर्थक सब कुछ भूलकर राजद के साथ खड़े हो जाते हैं तो यह महागठबंधन के लिए सकारात्मक होगा। वहीं इस बार सुशील कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि उनका टिकट कटना तय है, लेकिन कई नामों की चर्चा भी चली। लेकिन बाद में सुशील सिंह को ही टिकट मिल जाने के कारण एनडीए के कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आ गया। पर भाजपा के रणनीतिकार लगातार बात कर उन्हें सुशील सिंह के पक्ष में करने में सफल हो गए हैं। इसके साथ साथ वहां के लोगों में भी सुशील सिंह के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ वैसा काम नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो है मोदी की गारंटी और राममयी वातावरण का रंग काफी ज्यादा घना है। ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं पुराने औरंगाबाद में गया जिला के 3 विधानसभा जुड़ने के बाद इस सीट पर भूमिहार वोटर जो है अब निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भूमिहार राजद के साथ जाएंगे या फिर से यह सीट अपने इतिहास को दोहराएगी और यहां से राजपूत समाज से आने वाले सुशील सिंह को ही जीत मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ परिणाम आएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। या कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है कि औरंगाबाद की जनता के लिए सही है, यह भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।